आजाद भारत का इतिहास जहां एक ओर हमें गर्व की अनुभूति कराता है, वहीं दूसरी ओर इस बात की भी पीड़ा है कि आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारे न्यायालयों में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए कानून बरकरार हैं, जो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाए थे, जिनका मकसद न्याय नहीं दंड देना था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कानून व्यवस्था में सुधार कर और कॉलोनियल अतीत के अवशेषों को समाप्त कर स्वतंत्र भारत को एक नया स्वरूप दिया है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3 महत्वपूर्ण कानूनों को खत्म कर भारत के लोकतंत्र के अधिकारों के अनुसार गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों की जगह भारत की मिट्टी की सुगंध वाले इन 3 कानूनों को देश को सौंपने का काम किया है, जिससे भारतीय न्याय प्रणाली के एक नए युग का आगाज हुआ है। करीब करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। नए कानूनों में इंडियन पीनल कोड आईपीसी, जो कि 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, जो 1898 में बना था, उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदलकर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए कानून हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। पहले कानूनों में मानव हत्या या स्त्री के साथ दुराचार जैसे जघन्य अपराधों को बहुत नीचे रखा गया था और राजद्रोह, खजाने की लूट, शासन के अधिकारी पर हमले जैसे अपराधों को इनसे ऊपर रखा गया था। इस अप्रोच को बदलकर कानून की नई किताब में सबसे पहला चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध को रखा गया है। इसमें सबसे पहले गैंगरेप, उसके बाद 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले और फिर शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। वहीं दूसरा चैप्टर मानव हत्या और मानव शरीर के साथ होने वाले अपराधों पर है। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। पहली बार संगठित अपराध की व्याख्या नए कानूनों में की गई। साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, मानव तस्करी जैसे कृत्य अब संगठित अपराध कहलाएंगे। मॉब लिंचिंग पर भी मोदी सरकार सख्त कानून लेकर आई है। अब नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर की गई हत्या को इसमें जोड़ा गया है। कानूनों को मजबूत और न्याय को फास्ट ट्रैक करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले कानूनी प्रक्रिया में अधिकतर केस तारीख पर तारीख के जाल में फंसे रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नए कानून के तहत बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे, जिससे सेशंस कोर्ट में 40% से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। अदालतों में अत्याधुनिक तकनीकों और डिजिटलीकरण को शामिल किया गया है, ताकि वर्ष 2027 से पहले देश की सभी अदालतों को कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाए। एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। पूरी ट्रायल प्रक्रिया क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो सकती है। साथ ही सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी आवश्यक कर दी गई है, जो केस का हिस्सा होगी। इसके साथ ही भगोड़ा घोषित व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल और सजा को मुमकिन बनाया गया है, फिर चाहे वो व्यक्ति दुनिया में कहीं भी छिपा हो। साथ ही एक और बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया गया है।
जिसमें ट्रांसफर होने की स्थिति में उस अधिकारी की जगह करंट पोस्ट पर जो एसपी अभी कार्यरत है वही फाइल देखकर गवाही देंगे। पहले वाले संबंधित अधिकारी को आने की जरूरत नहीं होगी, जिससे गवाही भी जल्दी होगी और न्याय भी जल्द मिलेगा। नए कानून में कम से कम 7 साल की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। ऐसे मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञ या फोरेंसिक टीम साक्ष्य यानी एविडेंस इकट्ठा करने के लिए अपराध स्थलों के दौरे को भी कंपलसरी किया गया है। इन नए कानूनों से भारत में संपूर्ण रूप से लोकतंत्र का सवेरा होगा। न्यायालयों में न्याय की हुकूमत होगी, इंसाफ की तीव्रता होगी और मानवता की जीत होगी। ये ऐतिहासिक परिवर्तन कानून की किताबों में नया इतिहास रचेगा, क्योंकि न्याय वही है जो नागरिकों के अधिकार की बात करे।